गम को सहकर भी मुस्कुराओ जिंदगी में, यहाँ बुझ दिलों की गुजर नहीं होती। गम को सहकर भी मुस्कुराओ जिंदगी में, यहाँ बुझ दिलों की गुजर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। और जो लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे, मैं भजवानी जानता हूं मैं, ठीक है ना। जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम है, जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम है, और ताली तो वही बजाता है जिसके हाथों में दम है। मरा हुआ क्या बजाएगा जिसके हाथों में कुछ है ही नहीं है, तुम्हें बजाएगा। थोड़ी गरमाई सी आ जाए तो अच्छा हो जाए, आपकी ये धुनिया खुल जाए हाथों की। क्योंकि ईश्वर सब जगह रहता है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। पर योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं, उसको कोई पाता नहीं। तो पूछा था परमात्मा से, उपेंद्र पूछ रहा था कि जाने तू छिपा है कहाँ, दुनिया बनाने वाले, जाने तो छिपा है कहाँ, दुनिया बनाने वाले, हर जाने तो छिपा है कहाँ। कैसे ढूंढे कोई तुझको, नहीं कदमों के भी निशान, हर जाने तो छिपा है कहाँ, दुनिया बनाने वाले, हर जाने तो छिपा है कहाँ। कैसे ढूंढे कोई तुमको, नहीं कदमों के भी निशान, जाने तो छिपा है कहाँ। मैंने ढूंढा मैं तो ढूंढा नगर नगरिया, रे मैंने ढूंढा नगर नगरिया, और मैंने छानी डगर डगरिया, मैंने छानी डगर डगरिया, फिर भी पता मिला ना तेरा, मेरा खत्म हुआ ना फेरा, फिर भी पता मिला ना तेरा, मेरा खत्म हुआ ना फेरा। ऐसा खेल खिलाने वाले, जाने तो छिपा है कहाँ, अरे दुनिया बनाने वाले, जाने तो छिपा है कहाँ। कैसे ढूंढे कोई तुमको, नहीं कदमों के भी निशान, और जाने तो छिपा है कहाँ, दुनिया बनाने वाले, जाने तो छिपा है कहाँ। एक बात और बताओ बेटो, बिटिया ये बताओ, क्या ईश्वर आंखों से दिखाई देता है? नहीं ना। अरे दिखेगा भी क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म से इतना सूक्ष्म है कि इन स्थूल आंखों की पकड़ में नहीं आता। पर हमारे विद्वानों ने रास्ते दो बताए, एक बाह्य एक अभ्यंतर। बाह्य मैंने बाहर का, और अभ्यंतर मैंने अंदर का। योगी लोग ध्यान अवस्थित होकर के परमात्मा का अंतःकरण में साक्षात क्या करता है माताओं, और हम जो साधारण लोग हैं उनके लिए कहा, अगर तुम ईश्वर को देखना चाहते हो तो उसके काव्य को देखो। किसको देखो? काव्य को देखो। काव्य मीन्स रचना, क्योंकि रचनाकार रचना में ही रम रहा है। महर्षि दयानंद आगे बढ़ करके कह रहे हैं, किसी पदार्थ को देख करके दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। कितने प्रकार का जी? दो प्रकार का। एक तो जैसा किसी ने जंगल में सोने का आभूषण पाया, एक तो वो जान कि ये स्वर्ण का है, ये बड़ा सुंदर है, और दूसरा जान उसमें वो हो गया कि जिस बुद्धिमान कारीगर ने उसे बनाया है। ये तमाम सृष्टि के पदार्थ देख करके ये हमें पता चलता है कि इसके बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है। बेटा ये सूरज किसने बनाया? परमात्मा ने। चंद्रमा किसने बनाया? वायु किसने बनाई? पृथ्वी किसने बनाई? जल किसने बनाया? परमात्मा ने। तेरी ज्योति
मेरे मन अंधियारा, प्रभु जी कैसे हो उजियारा, फिर क्यों मेरे मन अंधियारा, प्रभु जी कैसे हो उजियारा। जगमग ज्योति जलाने वाले, जाने तू छिपा है कहाँ, दुनिया बनाने वाले, जाने तू छिपा है कहाँ। कैसे ढूंढे कोई तुमको, नहीं कदमों के भी निशान, हर जाने तू छिपा है कहाँ, दुनिया बनाने वाले, जाने तू छिपा है कहाँ। मैं ये जानूं, मैं ये जानूं तू सब देखे, मैं ये जानूं अरे तू सब देखे, और तेरे पास ही हैं सारे लेखे, तेरे पास हैं सारे लेखे। यहाँ घरोंडा के आप किसी बड़े से शोरूम पे जाइए, आपको लिखा हुआ मिलेगा सावधान, आप कैमरे की बोल भी दिया करो, निगरानी में है। और आदमी थका सा महसूस समझता है अपने आप को, डर ऐसा भय होता है ना जी, डर। उस कैमरे को तो देख करके डरता है। लेकिन माताओं एक बात बताओ, इस कैमरे में जो फिल्म बनेगी वो डिलीट हो सकती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तित हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ, परमात्मा रूपी जो कैमरा हर वक्त हमारे सर के ऊपर है, क्या उसमें से वो फिल्म डिलीट कर सकता है कोई? नहीं। बोलो। नहीं कर सकता। परिवर्तन भी नहीं हो सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, जो भी अच्छे बुरे कर्म हम कर रहे हैं ना, वो भोगने पड़ेंगे। अगर आपने नियम तोड़ा है, अनुशासन तोड़ा है, बोलो दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भोपाल में परमात्मा अपने स्तर पे दंड देगा और यहाँ का राजा अपने स्तर पे दंड देगा। लेकिन दो पहलू हैं इसके, अनुशासन तोड़ोगे तो दंड मिलेगा, और आज शंकर बोलो कि हमने अपने राष्ट्र के अनुशासन नहीं तोड़ने हैं, तब तो ये गणतंत्र दिवस है। एक पक्षी है ये जिसके दो पंख हैं, ये न्याय होता। मैं ये जानूं तू सब देखे, तेरे पास है सारे लेखे, हर तेरे पास है सारे लेखे, तेरे पास मैं कैसे आऊं, कैसे मुक्ति का सुख चाहूं, तेरे पास मैं कैसे आऊं, कैसे मुक्ति का सुख पाऊं, मेरे मन में कर उजियाले, जाने तू छिपा है कहाँ, दुनिया बनाने वाले, जाने तू छिपा है कहाँ। कैसे ढूंढे कोई तुमको, नहीं कदमों के भी निशान, हर जाने तू छिपा है कहाँ, दुनिया बनाने वाले, जाने तू छिपा है कहाँ। एक बात और बताओ बच्चों बेटियों, परमात्मा निराकार है कि साकार है? जोर से बोलो। निराकार का अर्थ बताओ, जिसका कोई तो बिना आकार के अपने कार्य कैसे करता है? शब्द बोलेगा तो तालों आदि की जरूरत पड़ेगी ना। पर बाबा तुलसीदास से पूछते हैं, हो बिनु पग चलत सुनहि बिनु काना, और कर बिन कर्म करहि विधि नाना। ओम ओम बोल प्यारे, ओम ओम बोल, ओम
पग चलत सुनहि बिनु काना, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के। ऐ श्रवणों अपि शृणोति च शब्दम, वो बिना कानों के सारे शब्द ग्रहण करता है। कर बिन कर्म, कर कहते हैं हाथों को, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। ये चौपाई बिल्कुल मैच कर रही है। अब मैं नहीं गाऊंगा, अब घरौंडा वाले गाएंगे। मैंने कई बार रिपीट कर दिया, एक बार सुना रहा हूं, देखता हूं कैसा गाते हैं। जाने तो छिपा है कहाँ दुनिया बनाने वाला। अब प्रणाम करता हूँ, मेरे से भी अच्छा गाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्कुरा करके गाया है जी। तो देखो, जब मुस्कुरा करके हम, अगर हम अग्नि के पास जाएंगे तो 2 गुण मिलेंगे, एक प्रकाश, दूसरा ताप। और अगर जल के पास जाएंगे तो वहां भी 2 गुण मिलेंगे हमें, शीतलता और सरसता। तो परमात्मा तो आनंद का भंडार है, तो हम उसके सानिध्य में बैठकर भी नहीं मुस्कुराएंगे और मनुष्य बनकर भी नहीं मुस्कुराए तो क्या गधा हंसता देखा है कभी? गधा वो नहीं हंसता ना। अगर वो नहीं हंसता तो समझो वो उसको बनने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, आप नहीं गाओगे? गाओ। जाने तो छिपा है कहाँ दुनिया। अरे वाह, पुरुषों की भी आवाज आनी चाहिए पीछे। जान, अरे जाने तो, वाह वाह वाह, दुनिया। अरे स्वर में गा रहे हो, ताल में गा रहे हो। बस अब चुप रहो। अब मेरा निवेदन है, कौन कहता है आपको गाने का अधिकार नहीं? कौन कहता है आपको? बड़े बड़े मंचों से घोषणा हो रही है, इनको यज्ञोपवीत पहनना, इनको गायत्री मंत्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं चित्तौड़गढ़ गढ़ गया 15 दिन के लिए पीछे, और एक पौराणिक मंदिर परिषद से घटना बता रहा हूं। हमारा कार्यक्रम रखा और क्या काम किया, महिलाओं को नीचे बोरी टाट पुराने बिछा करके महिलाओं को नीचे बिठाया गोपाल जी, पुरुषों को ऊपर चबूतरे पे बढ़िया दरी बिछ रही है। मैंने मंत्री को बुला, इधर आओ। बोले क्या बात है पंडित जी? मैं कहा ये महिलाएं नीचे क्यों बैठी हैं? बोले हमारे गांव की परंपरा है, इनको नीचे ही बैठना पड़ता है। मैंने अपना बाजा माताओं बंद कर दिया। मैं वो नहीं हूं कि दक्षिणा के लिए फिरता हूं, दयानंद का सिपाही हूं। क्या बात है पंडित जी? मैं कहा मैं ऐसे गांव में कार्यक्रम नहीं दूंगा जहां महिलाओं का अपमान होता हो, नहीं दूंगा मैं। पहली बार उस गांव में महिलाओं को ऊपर, मैंने कहा मैं चबूतरे पे जगह बनवा देता हूं, इधर पुरुष वर्ग बैठे, इधर महिला वर्ग बैठे। पहली बार उस गांव में महिलाओं को ऊपर बिठाया गया। भाई, एक ऋषि दयानंद की कृपा, तुम्हें कौन फटकने देता है यहाँ? अगर वो ऋषि दयानंद ना आता, और जो कहते हैं कि इनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, इमम मंत्रम पत्नी पठे, तो ये क्यों लिखा श्रोत का सूत्र ऋषि दयानंद ने सत्तार प्रकाश में? इमम मंत्रम पत्नी पठे, इस मंत्र को पत्नी यज्ञ में पढ़े तो तुमको पूरा अधिकार है। और ऐसा गाना, मेरी बेइज्जती ना करवा देना, इनसे बढ़िया गाना। जाने तू छिपा है कहाँ, आप चुप रहना। अरे जाने तू छिपा दुनिया, कुछ तो थोड़ी हो। और लड़ने को तैयार एक महिला सारे पड़ोस को खत्म कर देगी लड़ने में, है ना? इत बढ़िया नहीं गा सकती हो। हरियाणा की बस में 28 नंबर तक केवल महिलाओं के लिए, हम तो खड़े खड़े जाते हैं कई बार ऐसे। तो सरकार इतना आरक्षण दे रही है तो जोर से बोलो, जाने तू छिपा दुनिया। ये बात है, छिपा है कहाँ कैसे ढूंढे कोई तुमको नहीं कदमों। अब मिल के गाओ, हर जाने तो छिपा है कहाँ है दुनिया बनाने वाले, जाने तो छिपा है कहाँ, हर जाने तो छिपा है कहाँ।
100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।